सभी महान भावों से बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी किसी हम सबका उद्देश्य है, चाहे वो इस ग्रंथ के माध्यम से या किसी भी पुस्तक के माध्यम से, भगवान राम का चरित्र, भगवान राम की शिक्षा और खासतौर से उनकी नैतिक शिक्षा हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचे। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा भी कुछ नए लेखक ऐसे हो गए हैं, उनका नाम नहीं कहना चाहूंगा, जिनका विषय वस्तु तो धर्म होता है, लेकिन इतना तोड़ मरोड़ करके वो पेश करते हैं कि आने वाली पीढ़ी जब उन पुस्तकों को पढ़ेगी तो वो एक दूसरे राम को समझने की कोशिश करेगी। आप समझ रहे होंगे कि आजकल दो तीन इस प्रकार के लेखक आ गए हैं जो अपने दृष्टिकोण से राम को देखते हैं, अपने दृष्टिकोण से कृष्ण को देखते हैं, अपने दृष्टिकोण से शिव को देखते हैं। तो हमारे कुछ लेखक और आने चाहिए जो रामायण से और रामचरितमानस से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ किए बिना और कुछ ऐसी पुस्तकें लिखे, क्योंकि बच्चों में छोटी पुस्तक पढ़ने के प्रति तो रुचि है और ग्रंथ वो नहीं पढ़ते हैं। तो हम सबका उद्देश्य केवल एक है, चाहे इस पुस्तक के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, सभी राम भक्तों का या मंदिर के माध्यम से, कि जब पश्चिमीकरण बहुत ज्यादा देश में हो रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि टॉम एंड जेरी बच्चे जानने लगे हैं, हैरी पॉटर को जानते हैं, मिकी माउस को जानते हैं, लेकिन जब, और अब तो खैर वो पुरानी बात हो गई है, लेकिन मैं जब ये कहना चाहूंगा कि मुझे आज तक यही नहीं समझ पाया कि ये अदालतों में क्यों चला। तुलसीदास जी के समकालीन किसी भी लेखक ने या महर्षि वाल्मीकि के समय में किसी दूसरे ऋषियों ने, जबकि ये लोग में भी बड़ा ईगो होता था, कभी इस बात पर विवाद नहीं हुआ कि राम जी के पिताजी का नाम दशरथ नहीं था, माँ का नाम कौशल्या नहीं था, या राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई नहीं थे, 5वां भाई और था, उनकी पत्नी सीता नहीं थी, उनकी पत्नी गीता थी, उनके बच्चे लवकुश नहीं थे, उनके बच्चों का नाम तो अजय विजय था, इवन उनके सचिव सुमंत नहीं थे, वो तो सचिव दूसरे थे, इवन दूसरे पक्ष में रावण का बेटा मेघनाथ नहीं था, उसके तो और भी बच्चे थे, या उसका भाई कुंभकर्ण नहीं था, वो तो शुंभकर्ण था, उसकी पत्नी मंदोदरी नहीं थी, उसका तो नाम और कुछ था। तो जो हजारों हजारों, जो लाखों पात्र हैं, हजारों प्रसंग हैं, हजारों संदर्भ हैं, कभी किसी ने उस पर शक ना तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने किया, ना कोई सिया बोर्ड ने किया, ना सुन्नी बोर्ड ने किया, ना उर्दू फारसी अरबी के जो तमाम लेखक और कवि हुए, किसी भी विषय पर किसी ने मतभेद नहीं किया है। लेकिन ये अकेला जन्म के नाम पर मतभेद था। खैर अब तो वो सारी वैधानिक प्रक्रिया दूर हो गई है, हमने उसका नक्शा भी बना लिया, सब होगा, लेकिन एक अजीब सी चीज है कि सोने को चिल्ला चिल्ला के कहना पड़ रहा है कि मैं सोना हूं, और उसके 1000 टुकड़े करेंगे तो भी वो सोना होगा। लेकिन फिर भी मैं रामायण शोध परिषद के सभी लोगों का, महाराज जी का, मिश्रा जी का, कुमार सुशांत जी का, सबका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि ये अपना समय आप अन्य कामों में भी लगा सकते थे। हम लोग अब एक ही बात कहें कि राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक मसला सुलझा है जब कृष्ण जन्मभूमि का, हालांकि कृष्ण जी किसी प्रकार के और राम जी किसी पुस्तक के मोहताज नहीं है, लेकिन जब कृष्ण जन्मभूमि का भी मसला सुलझ जाए, फिर हम अपने जीवन काल में एक वेबिनार को अटेंड करें, और उस वेबिनार में का संचालन आज चूंकि राम जी विषय वस्तु हैं तो पीताम्बर मिश्र कर रहे हैं, और जब कृष्ण जन्मभूमि के बाद हम कभी कोई वेबिनार करें तो कोई नीलांबर मिश्र इसका संचालन जरूर करें। मैं पुनः एक बार रामायण रिसर्च काउंसिल के लोगों को, इससे इनके शोधकर्ताओं के समस्त परिवारजनों का खासतौर से, और जिन लोगों ने इसमें एंथ्रोपोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, पुरातत्व के दृष्टिकोण से और अन्य दृष्टिकोण से जो जो साक्ष्य दिए हैं, उनके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा। अब मुख्य चीज है कि पुस्तक सीमित ना रह जाए बहुत कुछ लोगों की केवल अलमारियों में। ये मैं समझता हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था हो कि हिंदुस्तान के हर गांव में एक प्रति पहुंच पाए, और जिससे लोगों को इसके बारे में पता चले। और हमारा मुख्य कि राम की शिक्षा का, राम ने कोई शिक्षा ये नहीं दी है कि उन्होंने कोई बीए एमए को या एलएलबी को शिक्षा दी हो, राम की नैतिक शिक्षा और राम की चरित्र शिक्षा, बस ये थोड़ा सा हम अपना लें नई पीढ़ी, तो विश्व गुरु बनने की दिशा में जो हम लोग अग्रसर हैं, हम बहुत जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि राम राज्य से अच्छा राज्य कोई दूसरा हो नहीं सकता, और राम से अच्छा चरित्र कुछ नहीं हो सकता।
पूरा पूरा राम बनना तो इस कलयुग में बहुत कठिन है, लेकिन हम थोड़े से उनके बताए हुए रास्तों पर ही चल रहे हैं तो बहुत सारी हमारी जो है हमारी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ हर प्रकार की उन्नति हो जाएगी। एक बार फिर आप सबका मैं कोटिस वंदन और अभिनंदन करना चाहूंगा कि आपने अपना वर्षों के शोध के बाद ये जो 1108 पृष्ठ आ रहे हैं, ये बल्कि मैं कह सकता हूं कि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण और गोसाई जी द्वारा लिखित रामचरितमानस के बाद वो उन्होंने लिखा है, भगवान ने उनसे लिखवाया है, लेकिन एक संकालू लोगों के लिए और जो हमेशा नकारात्मक सोच के लोगों के लिए है, उनके लिए एक तथ्यपूर्वक शोध पर वैज्ञानिक आधार पर और साक्ष्यों सहित एक 1108 प्रश्नों का मन से लेकर श्री रामलीला मन से मंदिर तक जो ये ग्रंथ आएगा, ये सदियों सदियों तक ये अक्षुण्ण रहेगा और मार्गदर्शन करता रहेगा आने वाली पीढ़ी का। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार।